सत्य को हम जानना चाहते हैं, सत्य को हम जानना चाहते हैं पर जीना नहीं चाहते। सत्य को हम जानना चाहते हैं पर जीना नहीं चाहते, क्योंकि जानना आसान होता है पर जीना बहुत मुश्किल। जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं जुबैर अहमद। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है बुधवार की रात की घटना, यानी कि मई 2024 की घटना। बिहार, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है प्रयागराज जनपद के नवाबगंज के उपरावगंज की रहने वाली रीना सरोज होती है, और हाथीगांव के बछंदा मऊ निवासी महेश उर्फ चुल्लू सरोज। ये जो सरोज और रीना जो होती है, ये दोनों 8 वर्ष पूर्व घर से भाग करके शादी करते हैं, और शादी करने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इससे बीच 3 बच्चे भी जन्म होते हैं, 3 बच्चे होते हैं जन्म। और उसके बाद फिर जो कि भाग करके शादी की थी, प्रेम विवाह किया था, इस वजह से घर वाले नाराज थे, और धीरे धीरे आक्रोश कम होते गया। तो ये फिर हाथीगांव के बछंदा मऊ में रहने लगे। रहते उसके बाद फिर इसका ये महेश उर्फ चालू सरोज जो है, यानी कि लड़का का, यानी कि इस महिला के पति का किसी तीसरे महिला से जो है ना अफेयर हो जाता है। पड़ोस में ही तीसरे महिला से अफेयर हो जाता है। इसके बीच अवैध संबंध हो जाते हैं। अवैध संबंध धीरे धीरे रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहा था। और पत्नी को इस बात की भनक लग जाती है, पत्नी को इस बात का पता चलता है। पत्नी तो इसका विरोध करती है, जमकर विरोध करती है, लेकिन कुछ पति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पति पर कोई असर नहीं पड़ता है। दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन बीते बुधवार की रात को इसी बात को लेकर के कहासुनी हो जाती है, और कहासुनी जब होती है तो बहुत तेज हो जाती है, और बात इतनी बढ़ जाती है कि बगल में डंडा रखा हुए थे, और डंडा रखा हुआ से उस डंडे से प्रहार करते हैं। पत्नी को जबरदस्त पिटाई करते हैं। पत्नी घायल हो जाती है, लहूलुहान हो जाती है। अगल बगल के आदमी के हस्तक्षेप से जो है ना उसको छुड़ाया जाता है, और जो है ना पति जो है ना मरा हुआ समझ करके वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद फिर स्थानीय लोगों की मदद से जो है ना हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। जब चिकित्सक उन्हें देखते हैं, डॉक्टर जब उन्हें देखते हैं, तो उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद पुलिस आती है। पुलिस सारी मामला छानबीन करते हैं, और मृतका का जो पिता होते हैं, वो पिता फिर जो है ना इसके खिलाफ, आरोपी के खिलाफ जो है ना आवेदन दिया है, यानी कि दामाद के खिलाफ आवेदन दिया है, FIR किया है, और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है।